हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कैसे हो सब लोग, एक बार बता दो। सब बढ़िया, सब चंगे हो? चंगे हो? आज की क्लास में थोड़ा सा डिले हो गया है ना, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही हो गया। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। और आज हम करेंगे क्लर्क मेंस के क्वेश्चंस ऑफ बॉक्स बेस्ड पजल्स, क्योंकि हमने प्री ऑलरेडी कर लिया है, पीओ प्री एंड क्लर्क प्री। आई होप आपने सारा होमवर्क भी कर लिया होगा। तो अब हम करेंगे क्लर्क मेंस के क्वेश्चंस। जल्दी से सब लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे बताया है मैंने प्री का, वैसे ही मेंस का करना है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी? हो जाए तो डन करना, फिर अपन सॉल्व करेंगे। हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, तुम्हारे तो बारिश हो रही है। कहाँ रहते हो सभी, जहाँ जहाँ पे बारिश हो रही है? उत्तराखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, महाराष्ट्र। क्या बात है! हमारे एरिया का कोई नहीं है ना? हम राजस्थान से हैं। क्वेश्चंस दिखा दूं? हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देख लो। 10 से लेके 14 तक के ऑप्शंस हैं आपके पास। अच्छा, किसी को अगर फैन की आवाज आए या फैन की आवाज से डिस्टरबेंस हो तो बता देना, है ना? आज हमारे स्टूडियो में लाइट नहीं है। डन। कितने आए हैं बॉक्सेस? 13 बॉक्सेस आए हैं। स्टार्ट करें? चलो। और सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, तो सर्टेन नंबर का मतलब क्या होता है कि आपको नहीं पता कितने बॉक्सेस हैं, अनसर्टेन कि ये हमारी एक पजल होती है। ठीक है? आर केप्ट इन अ रूम सच दैट ईच बॉक्स इज स्टैक्ड बोल रही हूँ, ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर
x इज 7th फ्रॉम द बॉटम इन द स्टैक। हमने जब ऑप्शंस देखे 10 से 14 तक के बॉक्सेस हैं, तो x अगर 7th है तो अपन 14 तक लगा देते हैं, जितना फिल होगा ठीक है, बाकी को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है जी। x है 7th फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टैक। बॉक्स b इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव c, तो b 3 बॉक्सेस अबव c है। k इज केप्ट 5th बिलो x, 1 2 3 4 5, k आ जाएगा 2 नंबर पे। which is immediately box k is kept 5th below x immediately above c, c से 2 छोड़ के ऊपर अपने पास b है, शायद ये दोनों सेम ही बन रहे हैं। g is kept in the middle of a and e, g जो है a और e के मिडल में रखे गए हैं। f is kept immediately below j but above h, I is kept in the middle of d and a, g is kept 10th from the bottom, L is kept 2 boxes below G and immediately above X. A is kept 7th place above B. 1 2 3 4 5 6 7, G A बीच में लगाना है G, तो E इधर आ जाएगा। ठीक है जी। D I और A लगाना है, देख लेते हैं इसको भी। बॉक्स G हैज ओनली 3 बॉक्सेस अबव इट, तो यानी कि अपने पास टोटल कितने बॉक्स हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। अब मुझे सिर्फ इसको लगाना है और इसको लगाना है, तो यहां से अगर आप देखोगे डी आई और ए, डी और ए के बीच में आई होना चाहिए। एक के गैप में मैं नहीं डाल सकती, 1 2 3 4, 4 के गैप में अगर अपन डाल सकें तो 1 2 3 4, 4 के गैप में नहीं डाल सकते ना, डी आई और ए से नीचे आई से नीचे डी, I is kept in the middle of D and A and G is kept, अच्छा G is kept था ना, गलत लगा दिया मैंने, E आएगा इधर। अब ठीक है, चेक कर लो सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिडल का मतलब होता है एक बॉक्स छोड़ के भी हो सकता है, 2 बॉक्स छोड़ के भी हो सकता है और एकदम एडजेसेंट भी हो सकता है ना, उसके बीच में इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस होने चाहिए। प्रीवियस स्लाइड, कौन सी प्रीवियस वाली? सॉल्यूशन वाली, ये लो जी। एग्जैक्ट मिडल डिफरेंस होगा या सेम? मिडल और एग्जैक्ट मिडल में कुछ फर्क नहीं है। जब भी आपको बोला जाए कि मिडल है और इमीडिएटली है, तब अपन बोलेंगे कि बिल्कुल साथ साथ में लगे हैं। मिडल और एग्जैक्ट मिडल एकदम सेम ही है दोनों चीजें, ऐसा नहीं है कि आपको चिपका के उनको लगाना है। ठीक है, ये भी आंसर 10 किया। ये लो जी, क्वेश्चंस देख लो अगर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है तो।
इसमें टोटल नंबर का दिया ही नहीं हुआ। ओके। ट्राई तो करके देखो।
डन। स्टार्ट करें। चलो, सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं और 3 स्टैक्स आपके पास हैं, स्टैक 1, स्टैक 2 एंड स्टैक 3। वेस्ट से ईस्ट तक लगाए गए हैं। एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन ईच स्टैक। मिनिमम 2 तो सब में होने चाहिए। ईच स्टैक है 7 शेल्फ्स। 7 शेल्फ्स हैं। अब अपने को ये नहीं पता कि कितनी शेल्फ में कितने बॉक्सेस लग रहे हैं, तो अपन 7 के साथ बना लेते हैं, जो रह जाएंगे उनको क्रॉस कर देंगे। ठीक है। स्टैक नंबर 1, 2 एंड 3। हाँ जी। Each box is coded by respectively 1, 2, 3 divided, यानी कि बॉक्स के नंबर्स भी ऐसे हैं, C1, B2, B3 इस तरीके से हैं। आगे बोलता है डिवाइडेड इनटू डिफरेंट हाइट्स 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि 1 वाला जो होगा 5 सेंटीमीटर का होगा, 2 वाला 10 का होगा और 3 वाला 15 का होगा। नो टू बॉक्सेस प्लेस्ड ऑन द आर प्लेस्ड ऑन द सेम शेल्फ ऑफ द सेम स्टैक। सेम शेल्फ यानी कि हर एक बॉक्स में एक एक ही होगा। 5 शेल्व्स आर बिटवीन B3 एंड C1 एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट प्लेस्ड इन द सेम स्टैक। B3 और C1 के बीच में 5 है और ये डिफरेंट स्टैक्स में है। अगर 5 है तो उसका मतलब मान लो यहां लगाया मैंने तो 1, 2, 3, 4, 5, तो बिल्कुल टॉप और बॉटम लगेगा B3 और C1, लेकिन कौन कहां पे है हमें ये नहीं पता। C2 and C1 are not placed in the same stack. C1 और C2 different में है। Box C2 is placed in stack number 1. Stack number 1 में C2 है। Box B1 is south east of A1. A1 के साउथ ईस्ट में B1 है। On shelf 4 and west of shelf 4 यहाँ पे and west of B1 जो है shelf 4 में है और किसके वेस्ट में है? वेस्ट ऑफ A3 के वेस्ट में है। तो यहाँ पे अगर आप शेल्व्स लगाना चाहो तो लगा सकते हो ना। A1 आ जाएगा स्टैक नंबर 1 में, B1 आ जाएगा स्टैक नंबर 2 में और A3 आ जाएगा स्टैक नंबर 3 में। अब A1 कितना ऊपर आता है हमें ये नहीं पता। आगे देखते हैं। B3 इज प्लेस्ड इन स्टैक नंबर 3। B3 जो है वो स्टैक नंबर 3 में है। अब स्टैक नंबर 3 में सबसे नीचे है कि सबसे ऊपर है हमें ये नहीं पता। C1 डिफरेंट हो जाएगा, हमें ये तो पता है। Box B2 has been placed 3 shelves above C2. C2 से 3 shelves ऊपर कौन है? B2। 1, 2, 3, 2 का गैप आ जाएगा ना। इन द सेम स्टैक, यानी कि B2 भी किसमें होगा? इसमें। A1 is not placed in the topmost, नहीं है topmost में। C3 is 2 places above A3 in the same stack. C3 नहीं पता, A3 ये रहा। C3 2 places above है तो C3 यहां पे आ जाएगा। ठीक है। B3 is नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ B2। B2 से नॉर्थ ईस्ट में है B3। B3 हो गया। A2 has been placed east of C1 in the same shelf. Sorry, A2। C1 भी नहीं है और A2 भी नहीं अभी तक आया ना। ईस्ट में है, कितना ईस्ट है? इमीडिएट ईस्ट है, हमें ये नहीं पता। C2 is placed on even numbered shelf. C2 इवन पे है। C2 अगर इवन पे है, 2 पे लगा के हम 2 छोड़ के यहाँ पे B2 रख सकते हैं। यहाँ पे है तो 2 छोड़ के भी हम B2 रख सकते हैं, यानी कि C2 अपने पास 2 पे भी आ सकता है, C2 अपने पास 4 पे भी आ सकता है। C1 और A2, B3 और C1। C1
ठीक है, यहां से अगर अपन देखें C1, अच्छा ऊपर आ सकता है ना A2, सॉरी। एक चीज यहाँ पे देखने वाली ये है, C2 अपने पास 1 में है, C1 के ईस्ट में A2 है, यानी कि ये 1 में तो नहीं आ सकता, मतलब ये 2 में होगा और ये 3 में होगा। C1 इसमें होगा और A2 इसमें होगा, इसके अकॉर्डिंग C1 नीचे है और A2 ऊपर है। अब अपन इसको क्या करते हैं, B3 अगर इसमें अपने पास, तो इसमें अपने पास क्या आ जाएगा, पॉसिबिलिटी आ जाएगी, प्लस इस चीज से अपने को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कौन ऊपर आएगा और कौन नीचे आएगा। B2 के ऊपर ही है B3, तो B3 को अपन टॉप पे डाल देते हैं और C1 को अपन यहां डाल देते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को कनेक्ट किया है और यहां से डायरेक्शन देखिए कि कौन ऊपर आएगा। C1 के ईस्ट में A2 आ जाएगा, ये वाला भी हमने कर लिया। ये वाला किया हमने, A1 नहीं लगाया, C1 C2 डिफरेंट है, ये भी कर लिया। B2 और C2, B2 और C2 अभी बच रहा है ना, ये भी B2 और C2। B2 से, अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं C2 यहां लगाऊंगी B2 ऊपर आएगा, फिर ऊपर B3 नहीं आ सकता, मतलब C2 यहां पे आएगा, दो छोड़ के मेरे पास B2 आ जाएगा और B2 के नॉर्थ ईस्ट में अपने पास B3 आ जाएगा। B1 अपनों ने यहां पे लगा दिया, A1 बचता है, A1 सबसे ऊपर नहीं आएगा तो A1 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट पे नहीं आ सकता। और कुछ तो नहीं बच रहा, A1 लगा लिया, B2 लगा लिया, C2 लगा लिया, B1 C1 लगा लिया, B3 A2, आई थिंक हो गया सब। चेक कर लो एक बार सब लोग, सेम। कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन सबको, अच्छा लगा? चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था और ज्यादा कुछ करने लायक था नहीं, आपके सामने है। मतलब काफी क्वेश्चंस अपने पास ऐसे आते हैं जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही थी। अच्छा, साथ साथ में ये भी चीज लगा लो, जो 1 वाले हैं उनके ब्रैकेट में 5 लिख देना, जो 2 वाले उनके ब्रैकेट में 10 और जो 3 वाले उनके ब्रैकेट में 15, क्योंकि इनकी हाइट अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस आगे वाले सॉल्व कर सकते हैं। उतना टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम वेकेंट बनाने में प्रॉब्लम होती है। वेकेंट वाले भी ना ऐसे ही बनते हैं जैसे हम नॉर्मल वाले बनाते हैं, बस वेकेंट वाले की थोड़ी सी अप्रोच अलग हो जाती है। हम्म
वर्षा, जैसे अभी मैंने करवाया ना फर्स्ट क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, वैसे ही बनाना है। ऐसे हर एक क्वेश्चन की अलग अलग अप्रोच होती है। फर्स्ट टू क्वेश्चंस अपने पास अनसर्टेन और वेकेंट टाइप्स थे ना, तो आपको ऐसी ही बनानी होती है। अब वेकेंट फ्लोर वाला पर्टिकुलर कोई आ जाता है तो वो मैं करवा दूंगी। बाकी मैंने आप लोगों से डिस्कशन की थी कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं वेकेंट वाले और जो मिक्सचर ऑफ दो तीन चैप्टर्स के होते हैं पजल्स, उसको मैं लूंगी। ठीक है। डन। स्टार्ट करें। चलो, 7 बॉक्सेस हैं जो कि एक के ऊपर एक स्टैक में रखे गए हैं और ईच बॉक्स हैज डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रूट्स। देर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड वी, और एस जो है वी के नीचे रखा गया। 3 का गैप दिया, एस को डाल दिया, यहाँ पे इसके फ्रूट्स आ जाएंगे। एस हैज पपाया, बॉक्स क्यू इज हैविंग गुआवा इमीडिएटली बिलो पपाया। 1 2 3 4 5 6, एक बॉक्स अभी पड़ा है। 4 बॉक्सेस बिटवीन बनाना एंड गुआवा, नीचे तो नहीं बनेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा बनाना। ठीक है, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास। U is placed immediately above S, U को immediately above S लगाया। 2 boxes between apple and grapes, अभी grapes भी नहीं और apple भी नहीं है, तो डेफिनेटली इसका यूटिलाइज करके कहीं ऊपर लगेगा या कहीं नीचे लगेगा, तो अपन लिख देते हैं इसको एप्पल
ग्रेप 2 का गैप है. T has more fruits than B. The box which has mango is placed immediately below grapes. Mango जो है grapes से immediately below है. Grapes को मैं ऊपर तो नहीं लगा सकती है ना. Grapes को अगर मैं यहाँ लगाऊं, ठीक है, 2 का गैप देके मैं एप्पल को लगा सकती हूँ, और यहाँ पे ग्रेप्स के इमीडिएटली नीचे मैं मैंगो को लगा सकती हूँ, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं बचेगा. एक फ्रूट अभी बच गया जिसका नाम है अपने पास ऑरेंज. ऑरेंज यहाँ पे आ जाएगा. टी इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव मैंगो. मैंगो से ऊपर टी नहीं रखा जाएगा. जो टॉप पे है उसमें फ्रूट्स है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर एंड इज मोर देन 10 एंड लेस देन 30. अपने को परफेक्ट स्क्वायर देखना है एक ऑड नंबर का, और जो स्क्वायर है वो मोर देन 10 हो और लेस देन 30 हो. तो स्क्वायर की बात की जाए तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और कोई लाइन नहीं करेगा. तो यहाँ पे अपने पास जो स्क्वायर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 25, जो टॉप पे है यानी कि एप्पल उसका. सम ऑफ फ्रूट्स इन बॉक्स P एंड R इज 24. Difference between R and U is 8. Difference between T and V is 5. Box which has 15 fruits is immediately below 9. 15 immediately below 9 है कुछ ऐसे. 2 boxes between T and P. ठीक है. T अपने को पता 25 है, और V या तो 30 हो सकता है या 20 हो सकता है. V या तो 30 हो सकता है या 20 हो सकता है, बट यहां बोला गया है कि T जो है ग्रेटर देन V है, तो अपन यहाँ पे V को क्या लगा देंगे, 20. क्या सबको समझ में आ रहा है? तो P Q R S T U V पूरा हो गया. 9 और 15 अभी बच रहा है अपने पास. डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स बिटवीन द बॉक्स ऑफ बनाना एंड क्यू इज 5. बनाना और क्यू में डिफरेंस 5 का है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी 15 आ जाएगा. सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स तो नहीं होंगे ना किसी में, ऐसा लिखा गया है क्या, डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रूट्स है, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास 9. Difference of fruits, 11 oranges in the box. U has more number of fruits than R. U के पास R से ज्यादा यानी कि 11 से ज्यादा होंगे. Bananas are more than the number of fruits in Q. Bananas जो हैं greater than 15 होंगे, और U greater than 11 होगा. ठीक है. R मेरे पास 11 है, तो P कितना आ जाएगा, 13. और R मेरे पास 11 है, तो U या तो आ सकता है 19, या आ सकता है अपने पास कितना, U ग्रेटर देन 11 है ना, तो U 19 आ जाएगा. बनाना ग्रेटर देन 15 है. हाँ, बनाना तो ग्रेटर देन 15 ही है. एक बार चेक कर लेंगे सब लोग कि परफेक्टली सब समझ में आ गया क्या आप लोगों को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिकॉर्डेड क्लास देखो. आप मेरे को प्लीज ये बता दो कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो या फिर मतलब रिपीटर हो.
ठीक है, तो आपको एक छोटी सी चीज कहूंगी, ये जो हमारा फाउंडेशन है ना, ये हो सकता है कि आपने मेरे से तो वैसे फाउंडेशन नहीं किया होगा, बट अगर आपके पिछले एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हुए हैं तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट बिल्डिंग में दिक्कत रह गई होगी। अगर आपने फाउंडेशन कंप्लीट करना उसको स्पीड से कंप्लीट कर लो सारा, ठीक है, और प्रैक्टिस क्लासेस साथ साथ में कर लो। अकॉर्डिंग टू मी ये चीजें कर लोगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगी। मैं वही बोल रही हूँ कि आप एक बार फाउंडेशन मुझसे करके देखो, और फाउंडेशन इस तरीके से करना कि जैसे आपने पहले कहीं से नहीं पढ़ा है ना, अदरवाइज आप पुराना मिक्स करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने एक बार किया हुआ था बट फाउंडेशन पूरा मुझसे किया है, तो आपको नई नई अप्रोचेस समझ में आने लगेंगी, है ना। और भी कोई नए स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में तो उनको मैं यही बोलूंगी कि मेरा जो स्टाइल है ना करवाने का वो आपको तब समझ में आएगा जब आप मुझसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ लोगे। अब इन क्वालिटीज हैं, मेरा कराने का तरीका बहुत अलग है। अगर मैं बिल्कुल प्रैक्टिस क्लास में आपको कराऊंगी तो वो तरीका आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो पुराना है उसको थोड़ा सा साइड पे रख के फाउंडेशन मुझसे एक बार कर लो पूरा। तुम्हारी स्पीड तो डेफिनेटली बन जाएगी क्योंकि तुम ऑलरेडी मतलब तुम्हें पता है कि क्या सिलेबस है और कैसे करना होता है ना। तो ये चीज कर लो। प्लस अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो 101 वाली क्लास चलती है, यूट्यूब वाली क्लास चलती है। एक्स्ट्रा कहीं से प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रैक्टिस के सिर्फ दो सोर्सेस, सभी लोग सुन लो, सिर्फ दो सोर्सेस हैं प्रैक्टिस के। इसके अलावा कहीं से तुम प्रैक्टिस मत कर लेना, ठीक है। जितना ज्यादा सोर्सेस ढूंढोगे ना उतना ज्यादा तुम उलझते जाओगे। फर्स्ट इज क्विजेस, मैं अपनी क्लास में डेली बोलती हूँ। सेकेंड इज मॉक टेस्ट। आपको लर्निंग नीति पे क्विजेस भी मिल जाएंगी ऐप और वेबसाइट पे, आपको मॉक्स भी मिल जाएंगे। आपका मन है आप सेक्शनल दो, आपका मन है आप फुल लेंथ दो, आपका मन है जो मर्जी दो, आपका मन है आप क्विज लगा लो, प्री की लगा लो, मेंस की लगा लो, बस आपको करना यहीं से है। या जो मैं पीडीएफ दे रही हूँ, डीपीपीस दे रही हूँ, वहां से करना है, ठीक है जी। मेरे पुराने स्टूडेंट्स डेफिनेटली ऐसा ही कर रहे होंगे, है ना, मुझे इतना यकीन है आप लोगों के ऊपर। बट जो नए हैं जितने भी, आपके अलावा भी अगर आज कोई नया बच्चा आया तो यही चीजें करनी है, ठीक है। मैं आपको ज्यादा एक्स्ट्रा करने को नहीं बोलूंगी। एक चीज को हम दो बार कर लेंगे वो बेटर हो जाएगी। हम चार चीजें एक साथ उठा लेंगे वो गलत हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही कर रहे हो तुम लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरी कही बातों पे चल रहे हैं, तुम लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बता दो भाई। हाँ जी, मैं तो यही बोलूंगी। बाकी जो आपके टीचर्स हैं, सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, उनको ज्यादा मुझसे ज्ञान है। अब आप पूछो कि मैम कॉन्ट्स कैसे करना है तो वो हर्षल सर बता पाएंगे। आप पूछो कि मैम जीए कैसे करना है तो वो कपिल सर बता पाएंगे। इंग्लिश कैसे करना है वो अर्जुन सर बता पाएंगे बेटर आपको। तो बेटर है कि आप उनसे थोड़ी सी और गाइडेंस ले लो। बट मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस के यही सोर्सेज रहने चाहिए जो आपके टीचर्स पीडीएफ दे रहे हैं, जो आपकी क्विजेज लगातार आपको मिल रही है, और जो मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। हम्म। ऑल्सो एक चीज और सुन लो जिनको अभी नहीं पता है, जो भी मेरी पीडीएफ्स और डीपीपीज आप लोग करते हो आप हमेशा टाइमर लगा के करोगे। अगर चार क्वेश्चन हैं, आपको पता है कि आधा घंटा इसको करने में लगेगा, तो आप टाइमर लगाएंगे 20 मिनट का। हमेशा टाइमर थोड़ा सा कम लगाएंगे अपने, जितना आप कर सकते हो उससे 5 से 10 मिनट कम लगाओगे। अगर कोई क्वेश्चन में 10 मिनट लग रहे हैं तो आप 8 मिनट का टाइमर लगा के चलेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब स्टार्ट करें। 11 बॉक्सेस हैं जिसके अंदर कुछ कुछ चीजें रखी गई हैं। टी इज केप्ट, टी जिसके अंदर बुक है इज केप्ट अबव क्यू बट बिलो आर। एस इज केप्ट इमिडिएटली अबव इरेजर, इरेजर के इमिडिएटली ऊपर एस रखा गया है।
पेन इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ यू एंड एम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पेन चिपेगा यू और एम, चिपेगा मतलब पेन एडजेसेंट होगा यू और एम से। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों में एक एक का गैप है, दो दो का गैप है, तीन तीन का गैप है, बट गैप बराबर होना चाहिए। यू और एम के बीच में कौन है? पेन। नोटबुक इज केप्ट ऑन द टॉप। 11 बॉक्सेस हैं। टॉप पे अपने पास कौन सा था? नोटबुक। सिक्स बॉक्सेस बिटवीन आर एंड इरेजर। L contains a bag that is immediately above scale. Q is kept 5 boxes below notebook. 1 2 3 4 5। Q आ जाएगा 6th बॉक्स पे। P contains paint immediately above T. R is neither kept at top or bottom. 2 boxes are kept between book and bottle. One is kept below pencil. पेंसिल के नीचे एक है, ठीक है, पेंसिल के नीचे एक आ गया। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में 3 बॉक्स हैं। V is kept immediately above O that contains compass. तो ऐसे से कुछ अपने पास सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अपने को यहाँ से चीजों को लगाना पड़ेगा। इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो आर इरेजर से और आर से, यहाँ से आर ऊपर नहीं आएगा, आर को 10 पे लगा के शुरू करके देखते हैं। आर अगर मैंने मान लो यहाँ लगाया तो 1 2 3 4 5 6 इरेजर अपन यहाँ लगा सकते हैं। दो ही पॉसिबिलिटीज बनेगी, इरेजर आर यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। आर के नीचे टी बुक है और उसके नीचे क्यू है। अब टी बुक यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, टी के ऊपर पेंट है तो टी यहाँ पे पेंट यहाँ आ सकता है, टी यहाँ पे पेंट यहाँ पे आ सकता है। उसके अलावा इरेजर अपना हो गया, इरेजर के इमिडिएटली ऊपर एस है, ठीक है जी। एस और टी में 3 का गैप है, 1 2 3, टी आ गया और यहाँ पे पी पेंट आ जाएगा। पॉसिबल है ये चीज। टी के अंदर बुक है, बुक और बॉटल में 2 का गैप है। एस और टी में 3 का गैप है। एल के अंदर बैग है, स्केल के एकदम ऊपर है, यहां पे आ सकता है। वी के नीचे ओ और कंपस है। यू के नीचे पेन, सॉरी यू और एम के बीच में पेन है। अब यू और एम बचता है और पेन भी बच रहा है, तो यू और एम के बीच में पेन है। हो गया जी। क्या बच गया अपने पास? एल एम एन ओ, एन बच गया और यहाँ पे बच गया है कंपास, बॉटल, बैग, बुक, कलर, पेंट, कलर। चेक कर लो एक बार, ये पॉसिबिलिटी तो सही आ रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर आप बनाते तो आप आर को यहाँ रखते और इरेजर को यहाँ रखते, ठीक है। अच्छा, अब आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, पहले तो पजल में पॉसिबिलिटी देख के दिमाग घूम गया था, अब बनने लगा है, ठीक है। चिपेगा मतलब वो गलती से मुंह से निकल गया ना। मेंस के क्वेश्चन देखकर अब बन जाते हैं, ठीक है। सिलॉग्स की क्लास एक बार और देख लो, मैं तो यही कहूंगी आपको, है ना। प्रैक्टिस, और अगर आपको लगता है कंसेप्चुअल अभी भी मुझे दिक्कत है कंसेप्ट्स में, तो एक बार और देख लो, रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें।
चलो वेरी गुड। अच्छा लगा हमें कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है। 101 प्रैक्टिस है ना सारा। ये फाउंडेशन है ना, यहाँ तो हम बेस बिल्डिंग कर रहे हैं। मेंस को मेन स्ट्रीम एलन वालों ने ही बनाया है, नहीं तो लप्पू लप्पू सा क्वेश्चन ये चलता था वाईटी और बाकी प्लेटफॉर्म पर। वही है ना कि अगर आपको चेंज लाना है तो आपको खुद के अंदर पहले लाना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हो दुनिया बदले आपके लिए, तो आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अब जो लोग लप्पू लप्पू से क्वेश्चन लाते थे, अच्छी बात है अगर वो अच्छे लेवल के लाने लगे हैं तो। हाँ जी, चलाएंगे, आप चिंता मत करो।
स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है। 8 बॉक्सेस हैं और 2 स्टैक्स हैं, वेस्ट टू ईस्ट लगाए गए हैं, यानी कि 4 शेल्फ्स होंगी अपने पास। कोई भी वेकेंट नहीं है, सभी के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट की बुक है, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स हैं। अगर ऐसा बोला जाए कि अबव और बिलो है, उसका मतलब ये नहीं है कि सेम स्टैक में हो, जैसे हम लोगों ने फ्लोर फ्लैटन फ्लोर में किया था। बॉक्स ए इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स बी, तो ये मतलब है अच्छा, इसने बोला है कि अबव और बिलो बोला जाए तो सेम है, मैंने गलत पढ़ लिया। ये बोलता है कि अगर अबव और बिलो का यूज किया जाए तो उसका मतलब आप समझ लेना कि सेम स्टैक में, डिफरेंट में मत ले लेना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। अपने पास है ए और बी ना, हाँ जी। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एक्स एंड फिजिक्स, फिजिक्स की बुक विच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो पी। सेम में आ जाएंगे। एक्स और फिजिक्स के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, एक टॉप पे होगा एक बॉटम पे होगा। टॉप पे डेफिनेटली फिजिक्स तो नहीं हो सकता, तो मतलब टॉप पे ये हो जाएगा और बॉटम पे ये हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। क्वांट और इंग्लिश की बुक्स इमीडिएटली बिलो एंड इमीडिएटली अबव हैं डब्ल्यू के, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। डब्ल्यू की इमीडिएटली अबव क्वांट भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, और इमीडिएटली बिलो भी क्वांट या इंग्लिश हो सकती है। Neither the quant book nor the English book is placed on the same shelf number as physics book is placed. तो यानी कि ये जो है बॉटम पे नहीं लगेंगी, यानी कि 1 नंबर पे ये नहीं लगेंगी, तो डेफिनेटली 2, 3 और 4 पे लगेंगी, क्योंकि फिजिक्स हमने देख लिया कि बॉटम मोस्ट है। W and P are placed in the different stacks. O is placed immediately below maths. maths के एकदम नीचे कौन है? O है। O and Z are in the same stack. O और Z का stack same है। रीजनिंग इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव Z बट नॉट इन स्टैक B, यानी कि रीजनिंग और Z स्टैक A में होगा। Chemistry and Telugu books are placed on the same shelf number, but the chemistry books and the English are not placed in the same stack. सेम शेल्फ एंड सेम स्टैक देखना पड़ेगा ना। सेम शेल्फ का मतलब है कि 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, तो केमिस्ट्री और तेलुगु सेम शेल्फ पर है। और केमिस्ट्री और इंग्लिश जो है अलग अलग स्टैक पर है। ये सेम स्टैक था, स्टैक और शेल्फ देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव M इज प्लेस्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो N। M से ऊपर जितने हैं उतने ही N से नीचे हैं। मैथ बुक एंड Y आर नॉट प्लेस्ड इन द सेम शेल्फ। M डज नॉट हैव ईदर इंग्लिश और हिंदी बुक। M के अंदर ना तो इंग्लिश है और ना ही हिंदी है। अब अपने को ये देखना है एक्स और फिजिक्स, ठीक है। एक ये चीज करके देख लेते हैं A में लगा के, एक बार B में लगा के देख लेते हैं। एक्स और फिजिक्स हो गया। उसके बाद अपने पास है P और फिजिक्स। W और P डिफरेंट है, तो W इसमें इसमें आ जाएगा। रीजनिंग के Z के ऊपर रीजनिंग है ना A के अंदर, यही जगह बचती है एक, यहाँ पे तो आ सकता है। क्वांट W के ऊपर और नीचे है, यहाँ तो नहीं लगेगा। W यहाँ, क्वांट और इंग्लिश यहाँ पे, क्वांट और इंग्लिश यहाँ पे, ठीक है जी। अब
अगर मैं यहाँ लगा दूं W क्वांट और इंग्लिश को, तो मैं Z से ऊपर मुझे रीजनिंग नहीं लगानी आएगी, या Z से ऊपर रीजनिंग यहाँ पे भी लग सकती है ना, यहाँ पे भी लगा सकती हूँ मैं, पॉसिबिलिटी है। M के अंदर इंग्लिश और हिंदी नहीं है, M के ऊपर जितने हैं उतने ही N के नीचे हैं, तो टॉप और बॉटम पे लग सकते हैं दोनों। M और Y डिफरेंट शेल्फ पर हैं, डिफरेंट शेल्फ। केमिस्ट्री और इंग्लिश डिफरेंट स्टैक पर हैं, O से एकदम ऊपर मैथ्स है। O से ऊपर मैथ्स है, O और Z सेम स्टैक पर है। अच्छा, मैथ्स और क्वांट अलग अलग दिया हुआ है क्या इसने? हाँ, अलग दिया हुआ है। O और Z सेम स्टैक पर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्वांट और इंग्लिश लगा दूं, तो मैं यहाँ पे O और वो नहीं लगा पाऊंगी ना, या लगा सकती हूँ? देखते हैं, एक मिनट। मैंने यहाँ लगाया W क्वांट इंग्लिश, ठीक है। तो मुझे Z से ऊपर रीजनिंग चाहिए, Z से ऊपर रीजनिंग यहाँ नहीं आ पाएगी, फिर नहीं आ पाएगी, A के अंदर डालनी है ना। और अगर मैं यहाँ लगा दूं W क्वांट इंग्लिश, तो Z के ऊपर रीजनिंग आ सकती है। लगा के देखिए एक बार, ये इधर भी लग सकता है, और यहाँ पे Z के ऊपर रीजनिंग आ सकती है, O भी आ सकता है, बट O के ऊपर हमारे पास मैथ्स है ना, पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, यहाँ नहीं लगेगा क्वांट और इंग्लिश और W। इधर लगा के देखते हैं। ठीक है, M से जितने ऊपर हैं उतने N से नीचे हैं, तो M और N यहाँ लग सकता है। मैथ्स और Y डिफरेंट पर हैं, मैथ्स और Y डिफरेंट पर हैं, M और N। अगर मैं M और N को यहाँ लगा दूं, तो मैथ्स और Y सेम पर आ जाएंगे, इसके अंदर तो नहीं बन पाएगा। इसमें कंटिन्यू करके देखते हैं एक बार, ठीक है। केमिस्ट्री और तेलुगु सेम पर है, केमिस्ट्री और तेलुगु यहाँ पे आ जाएगा, केमिस्ट्री और तेलुगु, और कोई ऑप्शन नहीं है। केमिस्ट्री और इंग्लिश डिफरेंट में है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं आएगा, केमिस्ट्री तेलुगु इससे उठाए तो O और Z सेम स्टैक पे है, Z से ऊपर आएगा रीजनिंग, और मैथ्स के नीचे आएगा O, पॉसिबिलिटी है इसकी। W और P डिफरेंट, W और P डिफरेंट क्या था, स्टैक था कि शेल्फ था? डिफरेंट स्टैक्स हैं, तो मैं सेम में क्यों लगा रही हूँ W और P? डिफरेंट पे है, इधर लगा के देखते हैं दोबारा। हाँ, अलग होगा W और P। Y और मैथ सेम पे आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ना। W से ऊपर नीचे क्वांटर इंग्लिश लगा दिया, रीजनिंग के ऊपर Z आएगा, O भी तो यही आना चाहिए, O कैसे आएगा? फर्स्ट वाले में बन रहा है क्या? फर्स्ट वाले में बनेगा क्या? सेम में बोला था ना उसने, विच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो P। अच्छा, डिफरेंट में भी हो सकता था, डिफरेंट में भी हो सकता था ये। जो 2 बॉक्सेस हैं आर प्लेस्ड बिटवीन एक्स एंड फिजिक्स, तो ये सेम में भी हो सकता है, डिफरेंट में भी हो सकता है। सेम में हमने लगा के देख लिया, नहीं आ रहा, डिफरेंट में लगा के देखते हैं। हाँ, डिफरेंट में भी हो सकता है।
सेम में तो पॉसिबिलिटीज अपनों ने चेक कर ही ली हैं। एक्स ऊपर आएगा ना, डिफरेंट में चेक करके देख लेते हैं अब। मैथ्स ओ और ये ए के अंदर आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। तो रीजनिंग से नीचे जेड, रीजनिंग से नीचे जेड आ सकता है, मैथ्स के ऊपर ओ भी आ सकता है। उसके अलावा हमने डब्ल्यू से देखना था ना, डब्ल्यू और पी डिफरेंट में है ऐसा बोला गया था, कहाँ गया, डब्ल्यू और पी डिफरेंट में है तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, बट डब्ल्यू बॉटम में नहीं लगेगा ना, हाँ डब्ल्यू बॉटम में नहीं लगेगा। क्वांट या इंग्लिश, क्वांट या इंग्लिश इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ देखें तो डब्ल्यू क्वांट या इंग्लिश, क्वांट या इंग्लिश, आई थिंक इसमें बनेगा क्योंकि इसमें हम लोग रीजनिंग और जेड, मैथ्स और वो नहीं लगा पाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं लग पाएगा ना, इसमें लगा के देखते हैं, ठीक है। क्वांट और इंग्लिश हमने कर लिया। उसके बाद अपने पास था केमिस्ट्री और तेलुगु, केमिस्ट्री और इंग्लिश डिफरेंट पे है। ओ से ऊपर मैथ्स, रीजनिंग से नीचे जेड, ये भी पॉसिबिलिटी है ना, इसको एक बार छोड़ते हैं। मैथ्स और वाई डिफरेंट पे है, मैथ्स और वाई डिफरेंट पे है, मैथ्स भी नहीं आया ना अभी तक। और डब्ल्यू पी डिफरेंट पे है, ये भी कर लिया। ओ और जेड सेम पे है। अच्छा इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है रीजनिंग और इसकी, रीजनिंग तो जेड से ऊपर है, रीजनिंग और जेड यहाँ भी लग सकता है, रीजनिंग और जेड यहाँ पे भी लग सकता है। ओ और मैथ्स है तो ओ और मैथ्स यहाँ भी लग सकता है, ओ और मैथ्स यहाँ पे भी लग सकता है। पहली वाली में हमने ये चीज क्यों नहीं की थी जिसमें हमने सेम बनाया था, उसमें भी तो ओ और मैथ्स हम लोग ट्राई कर सकते थे ना, मैथ्स की दिक्कत आ रही थी ना, मैथ्स और वाई डिफरेंट पे है। क्वांट और इंग्लिश, और कुछ हमने छोड़ा क्या, एम इंग्लिश और हिंदी नहीं है, एम इंग्लिश और हिंदी नहीं है। अगर मैं इसको यहां से लगा दूं रीजनिंग जेड और ये लग जाए मैथ्स ओ, एम और एन था ना, तो अपन मैथ्स और ओ को भी तो चेंज कर सकते हैं, उसमें भी तो कर सकते थे यार, वो हमने ऐसे ही रेज कर दिया, चेक ही नहीं करके देखा हमने। जेड रीजनिंग, एम और एन यहां आ सकता है, एम के बारे में बोला गया था, एम के बारे में इंग्लिश और हिंदी नहीं है ना, एम और एन यहाँ पे आ सकता है, हिंदी बचती है और वाई बचता है, उसके अलावा क्या बचा। अच्छा पी गायब कर दिया था क्या मैंने, लो जी पी आ गया, हिंदी एन पे आ सकता है, वाई आ सकता है, चेक करके देखना एक बार, चेक करके देखो जल्दी से, हम फर्स्ट वाले में भी चेक कर सकते थे इसको। बी में आ रहा है एम क्वांट, डब्ल्यू तेलुगु, वाई इंग्लिश एंड एन हिंदी। एम आपका इधर आ रहा है तो एक्स तो ऑलरेडी ऊपर लगा हुआ था ना, ये नहीं बना, एक्स मैथ्स ओ केमिस्ट्री, अच्छा आपका एक्स इधर बना है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग बना के देखा था क्या सेम में, एक्स इज इन स्टैक ए बोला गया है क्या, कहाँ बोला गया है, कहाँ बोला गया एक्स इज इन स्टैक ए, नहीं बोला गया ना, इसमें क्या गड़बड़ आ रही है। अगर मैं फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग बनाऊं तो अपन इसको ऐसे ले सकते थे, जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट बनाया था, फिजिक्स और पी ना, रीजनिंग और जेड, मैथ्स और ओ, जो हमने बिल्कुल फर्स्ट वाला बनाया था, यहाँ पे तेलुगु या केमिस्ट्री, केमिस्ट्री था ना,
क्वांट या इंग्लिश, क्वांट या इंग्लिश, और हिंदी बचता था एम एन। वाई मैथ्स के साथ नहीं था, एम के ऊपर एन के नीचे, और डब्ल्यू था, ये वाला चेक करके देखो, एक्स और फिजिक्स सेम स्टैक में है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कौन सी वाली कंडीशन? अगर मैं ये बना रही हूँ तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये बना रही हूँ इसमें तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमने जो बिल्कुल फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी ली थी उसमें मैंने इनको चेंज कर दिया, फिर अपने पास कुछ कुछ चीजें सेम आ रही है। अबव एंड बिलो मीन सेम स्टैक। अच्छा, तो हमने अबव और बिलो कहां पे गलत लिया? एम और एन से ले रहे हो क्या? हुँ? वैसे तो दोनों सेम आ रहे हैं ना, दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुम लोगों को? एम एन ओ पी क्यू, क्यू बच रहा था? नहीं, एक्स वाई जेड, वाई। वैसे तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हिंदी बुक इज प्लेस्ड, हिंदी किस में प्लेस की गई है? हिंदी अनडाउटेडली एन के अंदर ही है। कॉम्बिनेशन इज फॉल्स, पी फिजिक्स, पी के अंदर फिजिक्स नहीं है। वाई इंग्लिश, वाई के अंदर इंग्लिश पॉसिबल हो सकता है ना। ओ केमिस्ट्री, ओ केमिस्ट्री है। और डब्ल्यू तेलुगु, डब्ल्यू तेलुगु भी है अपने पास, सिर्फ पी और फिजिक्स दोनों में गलत आ रहा है। ठीक है। ईस्ट ऑफ बॉक्स वाई, वाई के ईस्ट में कौन सा लगाया गया? अब यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शंस हैं, वाई के ईस्ट में बोला गया तो या तो वाई के ईस्ट में कोई नहीं होगा, दोनों में कोई नहीं आ रहा, वाई के ईस्ट में दोनों में ही कोई नहीं आ रहा। एम इंग्लिश नहीं है, कहा एम इंग्लिश नहीं है, तो यहां पे क्वांट कर दो ना फिर, ये लो। ठीक है। बिलो एम, एम के नीचे कौन सी बुक रखी गई है? तेलुगु, इंग्लिश और हिंदी। इसके अकॉर्डिंग देखो तो टू प्लेसेस बिलो एम, एम से दो प्लेसेस नीचे इंग्लिश है और एम से दो प्लेसेस नीचे रीजनिंग है। इंग्लिश अपने पास ऑप्शन में है तो आप फर्स्ट वाले को आप सही मान सकते हो। ठीक है, इस वाले को। अब यहाँ पे अगर आप उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो कि अबव और बिलो सेम है और एम और एन से आप ले रहे हो तो फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी सही बनेगी। ठीक है, आ गया सबको समझ में? फिर भी मैं इसका आंसर देख लूंगी कि क्या बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करके दे दूंगी। अब अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो गया ना। आ जाओ फटाफट उस क्लास में जल्दी से।